नमस्कार दोस्तों, किशोर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारी आत्मकारक सीरीज में शुक्र ग्रह जब आत्मकारक होगा तो किस प्रकार के आपको स्वभाव या किस प्रकार की पर्सनैलिटी आपको दी जाएगी या आपको मिलेगी या आप क्या सोच लेकर समाज में चल रहे होंगे, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब आत्मकारक शुक्र होगा, यदि आप लोगों ने मेरी पूर्व की पोस्टें अब तक नहीं देखी हैं तो कृपया करके आत्मकारक ग्रह से संबंधित हमारा ये लगातार जो सेशन चल रहा है उसमें पूर्व के अंकों को आप देखें, ताकि आप समझ सकें कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंशों का होगा, 30 में से सबके जिसके अंश सबसे ज्यादा होंगे वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। तो आज बात कर रहे हैं आत्मकारक यदि शुक्र होता है तो। अब शुक्र जैसा कि आप सब जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आत्मकारक होने पर क्योंकि आकर्षण तो शुक्र वाले व्यक्ति पे होगा ही होगा, तो आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं। चेहरे पर शांत भाव रहता है, लेकिन इनके महिला मित्रों की संख्या कुछ ज्यादा देखने में आती है, या इनकी बातें इतनी अच्छी लच्छेदार होती हैं कि महिलाएं इनसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकती हैं। निर्णय लेने की शक्ति अच्छी होने के कारण ये लोग लगभग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और जो शुक्र है, जैसा आप जानते हैं, भोग का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। तो जीवन की जितनी भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इस आत्मकारक ग्रह के जो जातक होंगे वो पाने का प्रयास करेंगे, या वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से संबंध बनाकर रखना पसंद करेंगे, या वो चाहेंगे कि हमें दुनिया की हर लग्जरीज हमें मिलती रहे। अब शुक्र यदि आत्मकारक है तो साफ सुथरी छवि होगी पॉजिटिव वे में। व्यसन एवं वासना से ये व्यक्ति दूर होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो ये उल्टा ठीक उल्टा भी हो सकता है, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा। आत्मकारक ग्रह होकर शुक्र अगर खराब अवस्था में होगा तो जातक विशेष को महिला से संबंधित परेशानियां, संबंधों में उलझापन तथा मधुमेह से संबंधित बीमारी देखी गई है। और ऐसे जातक कला के शौकीन, छोटी-मोटी कलाओं पर नज़र रखने वाले, पेंटिंग एवं स्केचिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, रंगों के बहुत शौकीन होते हैं और रंगों की इनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। ये अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं, घर को सजाने वाले होते हैं, परंतु यदि शुक्र प्रीत होगा तो इसके ठीक विपरीत स्वभाव भी देखने को मिलते हैं। जब ये तनाव में होते हैं तो अपना दिमाग सुंदरता की ओर या कला की ओर लगा लेते हैं। ऐसे जातकों को ज़्यादातर संग्रहालय में जाना, जहाँ पे मतलब खास तौर से भौतिकतावादी चीज़ों का जहाँ पे आपको संचार किया गया हो, वहाँ पर उनको जाना, नई-नई चीज़ों को देखना ये बहुत पसंद करते हैं। और एंटीक्स चीज़ों से इनको लगाव थोड़ा कम होगा, नई फैशनेबल इंडस्ट्री में या फैशनेबल चीज़ों में इनका रुझान ज़्यादा होगा। जब ये परेशानी में होते हैं तो आसान तरीके से ये सोच लेते हैं कि हमें कला जगत से अपने आप को जोड़ लेना है, यानी मूवीज़ देखना इनका एक शौक होगा। किसी भी प्रकार की कला इनको आनंद देती है। फ़िल्मी गानों में नाचना इनको बहुत पसंद होता है और गाड़ी इनको बहुत पसंद होती हैं। अच्छी-अच्छी बड़े लेवल की गाड़ियाँ ये खरीदना पसंद करते हैं। और इसके साथ-साथ इनको एक विशेष तौर पे हमने देखा है कि जब भी ये कोई काम कर रहे होते हैं तो बीच-बीच में कॉफ़ी के लिए ब्रेक या चाय पीने के लिए ब्रेक अवश्य लेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे जातक जो हैं शुक्र प्रधान होंगे। ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, अगर अड़ जाएँ तो काफ़ी दिक्कतें दे देते हैं, क्योंकि इनको जो अच्छा लगता है उस पे भिड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं अड़ते तो मिल-जुल कर रहना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसके अतिरिक्त समाज सेवा का शौक भी आत्मकारक शुक्र होने पर होता है। विशेष तौर से स्त्रियों से जुड़े संगठनों में ये लोग बहुत अच्छे अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और इनको लगता है कि ये औरतों के पास या स्त्रियों के पास ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू मेल्स के पास। ऐसे साथी का जीवन साथी सम्मान करना और उसकी बातों को मानना शुभता देता है। यदि जीवन साथी से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो दुर्भाग्य इनके लिए सामने आ जाता है। आध्यात्मिक रूप से भी ये काफ़ी हद तक भक्ति का सहारा या भक्ति भजन में डूबे हुए देखे गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जहाँ तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात है, शुक्र की आत्मकारक स्थिति वन ऑफ द बेस्ट स्थिति है, जो मैं मानता हूँ कि धरती पे जब आप जन्म लेते हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए ही आपने जन्म लिया हुआ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करेंगे, कुछ उदाहरण जो हैं, जॉर्ज बुश का एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसके पास आता है। इसके अलावा एलिज़ाबेथ टेलर जो एक अभिनेत्री रही हैं, उनका ये देखने में आता है। हिटलर जो हैं, एक वो जो आप तानाशाह जिनको गिनते हैं, उनका भी आत्मकारक ग्रह जो था, शुक्र ही था। और ये लोग हम मानेंगे शुक्र के कुछ पॉजिटिव रूप में रहे हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज कपूर और के आर नारायणन का भी अगर हम देखें तो शुक्र आत्मकारक बना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं कि एक जो नेगेटिव वे में देखने में आए, वो एक सीरियल किलर थे जो कि अमेरिका में काफी जिन्होंने तहलका मचाया, जिनका नाम था टेड बंडी। उनका आत्मकारक ग्रह शुक्र था और शुक्र उनका भयंकर रूप से पीड़ित होने के कारण या शुक्र खराब होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में करीब-करीब जो पकड़ में आई हैं, उनमें 47 महिलाओं का जो है बलात्कार एवं हत्याओं का केस उन पे चला। तो शुक्र पीड़ित होने ने उनको ये ज़बरदस्त नेगेटिविटी दी और उनको ये लगता था कि कोई भी स्त्री उनको नकार नहीं सकती है। अगर वो किसी को प्रपोज़ल देते थे और वो उनको नकार देती थी, तो वो उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर देते थे। तो ये एक नेगेटिव वे में शुक्र का आत्मकारक होने का प्रभाव देखने में मिलता है। तो क जहाँ वो पॉज़िटिव है, तो वो आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रहा है, जैसे एलिज़ाबेथ टेलर की कुंडली में और जॉर्ज बुश की कुंडली में आप देख रहे हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव है,
तो आप देख सकते हैं कि वो किस हद तक आपको गिरा भी सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि अगर शुक्र आत्मकारक ग्रह होगा, तो आपके क्या स्वभाव होंगे और आपकी क्या चारित्रिक विशेषताएँ हो सकती हैं। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।